दुनिया का सबसे रहस्यमय पक्षी जो चीन की बुलेट ट्रेन से भी तेज उड़ता है, और एक ऐसा चमत्कारी शिवलिंग जो दिन में 3 बार रंग बदलता है, और एक ऐसी अजीब लड़की जो भीड़ में अनजान लोगों को किस करती है। नंबर 10। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि पेरेग्राइन फैल्कन दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है, जिसके उड़ने की स्पीड 390 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। ये स्पीड एक बुलेट ट्रेन की तरह है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये बाज शिकार करने के लिए डाइव लगाता है तो भी इसकी स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, जो कि इसे पृथ्वी पर सबसे तेज डाइव लगाने वाला प्राणी भी बनाता है। जब ये पक्षी इतनी तेजी से अपने शिकार पर झपट्टा मारते हैं तो ज्यादातर मामलों में बाज की स्पीड की वजह से उसके शिकारी की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। नंबर 9। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा शिवलिंग भी है जो दिन में 3 बार रंग बदलता है? जी हाँ, ये चमत्कारी मंदिर राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी के बीहड़ों में है। ये मंदिर करीब 1000 वर्ष पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शिवलिंग सुबह के समय लाल, दोपहर में केसरिया और रात को सांवला हो जाता है। इस मंदिर को अचलेश्वर शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये शिवलिंग दिन में 3 बार अपना रंग क्यों बदलता है, इसका पता वैज्ञानिक अब भी नहीं लगा सके हैं। नंबर 8। कोसोवो की रहने वाली इस लड़की को अनजान लोगों को किस करने का शौक है। इसके चलते वो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहती है। क्रिस्टियाना क्यूकी नाम की इस लड़की को नई नई जगहों पर जाने और घूमने का भी शौक है। क्रिस्टियाना का कहना है कि वो सिंगल है और वो जब भी किसी टूरिस्ट प्लेस पर जाती है तो वहाँ घूमने के दौरान जो शख्स उसे पसंद आता है उसे वो किस करते हुए फोटो क्लिक करवाने की रिक्वेस्ट करती है। जाहिर है कोई भी उसके इस अनुरोध को ठकुराना नहीं चाहता और किस करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो उसके साथ फोटो क्लिक करवाकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। दोस्तों, अब आपके लिए एक पहेली है। स्क्रीन पर दिख रहे इस खिलाड़ी को यदि आप पहचानते हैं तो कृपया इसका नाम कमेंट में जरूर लिखें। नंबर 7। दुनिया भर में योग का तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा है। यही वजह है कि हाल ही में सऊदी अरब में भी योग फेस्टिवल का आयोजन किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब का ये पहला योग फेस्टिवल है। 29 जनवरी से शुरू हुआ ये योग फेस्टिवल 1 जनवरी को खत्म हुआ। सऊदी योग समिति द्वारा आयोजित इस फेस्टिवल में देश के लगभग 1000 योग शिक्षकों ने हिस्सा लिया और लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट किया। सऊदी योग समिति की प्रमुख नौफ बिन्त मोहम्मद अल मरई ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब से देश में खेल मंत्रालय ने योग सिखाने वाले जिम्स और सेंटर्स को लाइसेंस देना शुरू किया है, तब से हमारे देश में योग को लोग खूब पसंद कर रहे हैं और इसका प्रसार भी हो रहा है। नंबर 6। दोस्तों, कई बार लोग अपने मुश्किल हालात से सबक लेकर कुछ ऐसा कर जाते हैं जो मील का पत्थर साबित होकर सबको चौंका देता है। ऐसी ही कहानी है बेजिंगस्टॉक की रहने वाली नतालिया की, जो एक समय पेशे से टीचर थी। नतालिया अपने पार्टनर की इनकम मिलाकर भी बेटे की सारी जरूरतें, स्कूल फीस, स्पोर्ट्स आदि को बमुश्किल मैनेज कर पाती थी। लिहाजा क्रिसमस की छुट्टियों में उन्होंने कुछ मेकअप प्रोडक्ट बनाने का विचार किया, जिसके बाद उन्होंने ग्लिस्टन कॉस्मेटिक्स नाम के एक कंपनी बनाई और बाजार से कुछ ग्लिस्टर्स मंगाए। उनकी मदद से एक आई शेडो बनाया। लोगों ने उनका ये प्रोडक्ट पसंद आया तो उनकी हिम्मत बढ़ी और फिर धीरे धीरे उन्होंने कुछ और चीजें खुद से घर बनाई, जिसका रिस्पांस अच्छा रहा। अब उन्होंने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग सोशल साइट इंस्टाग्राम के जरिए करना शुरू कर दी और धीरे धीरे वो अपना बिजनेस बढ़ाती गई। आज नताली के पास खुद का शोरूम है जिसमें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बिकते हैं। कभी बच्चे के देखभाल जितना भी न कमा पाने वाली महिला आज फैशन और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बिजनेस वुमन की पहचान बनाने में कामयाब हो गई है। नंबर 5। कुछ लोगों के ड्रीम इतने अजीबोगरीब होते हैं कि वे उन्हें मुश्किल में डाल देते हैं। ऐसे ही अजीबोगरीब सपने वाला ये शख्स है। ये शख्स के सपने जानकर आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। दरअसल बीते दिनों मोहित नाम के इस शख्स ने पुलिस डिपार्टमेंट के वाहनों में से एक जीप चुरा ली थी और 112 किलोमीटर की यात्रा पर निकल गया। जब उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसने पुलिस को बताया कि उसने पुलिस जीप चलाने के लिए अपने सपने को पूरा करने के लिए जीप को चुराया था। नंबर 4। दोस्तों, वैसे तो मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन मनुष्य का दिमाग अभी भी एक पहेली है। इस कंप्यूटर से भी तेज चलने वाले अंग की वायरिंग में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ऐसी बीमारियों को जन्म दे देती है, जो कि इतनी अजीब और दुर्लभ होती है कि जिसके बारे में हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। विट्जेलशट एक ऐसी ही मेंटल डिसऑर्डर बीमारी है। आपका ऐसा कोई दोस्त जरूर होगा जिसको गलत समय पर फूहड़ मजाक करने की आदत होगी। अगर उसकी आदत हमेशा कायम रहती है तो वो विट्जेलशट से ग्रसित हो सकता है। ये एक रेयर नर्व संबंधी डिसऑर्डर है जिससे ग्रसित व्यक्ति फूहड़ जोक मारने और बेकार की कहानियां सुनाने लगता है, जबकि उन जोक्स या कहानियों का कोई सेंस नहीं होता। नंबर 3। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में राज बावा का जलवा देखने को मिला। दाएं हाथ के मीडियम पेसर बावा ने 31 रन देकर 5 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा, जिसके चलते इंग्लैंड की टीम 189 रन ही बना पाई। इस प्रदर्शन के साथ ही राज बावा अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज बन गए हैं। पर क्या आप जानते हैं कि राज बावा के पिता सुखविंदर बावा चंडीगढ़ में क्रिकेट कोच है। वो युवराज सिंह को भी कोचिंग दे चुके हैं। राजा के दादा त्रिलोचन बावा वर्ष 1948 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे। नंबर 2।
ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन किताबें उपलब्ध नहीं होने के कारण पढ़ नहीं पाते। अगर आप भी ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं तो उन्हें बताएं कि openstacks.org नामक एक वेबसाइट है जो कॉलेज स्टूडेंट्स को फ्री में बुक्स प्रदान करती है। इस वेबसाइट को बिल एंड मेलिंडा गेट्स के गेट्स फाउंडेशन की ओर से भी फंड मिलता है। नंबर 1 दोस्तों, अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स मूवी के फैंस हैं तो ये फैक्ट आपके लिए बहुत ही दिलचस्प है। गेम ऑफ थ्रोन्स में आर्या स्टार्क की भूमिका निभाने वाली मैसी विलियम्स ने इसके लिए सिर्फ इसलिए ऑडिशन दिया था कि वो एक नया लैपटॉप खरीदने के लिए पैसे कमाने चाहती थी। एक लैपटॉप की चाहत ने मैसी विलियम्स को इस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां जाने का सपना लाखों एक्टर्स देखते हैं। ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं।